वो सभी अकेडमी की ओर चले जाते हैं। निर्वाण जो सर से पैर तक सफेद चोगे से ढकी हुई थी, जिसने अपने मुंह पर मास्क, आंखों पर चश्मा और कमर पर एक सफेद सुंदर तलवार टांग रखी थी, वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ी थी जिस पर लिखा था संजीवनी भवन। वो उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए उसे एक काउंटर दिखाई देता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी। निर्वाण सीधे काउंटर पर जाती है और अपना टोकन उसे दे देती है। वो लड़की निर्वाण को देखकर चौंक जाती है और उससे उसका टोकन ले लेती है। वो टोकन को स्कैन करने के बाद बोलती है, क्लास नंबर 7, सीट नंबर 6। निर्वाण उससे अपना टोकन लेकर वहाँ से चली जाती। पीछे वो लड़की, ये कब आई, मुझे पता क्यों नहीं चला, और इससे निकलने वाली ये ठंडी ऊर्जा, ये पक्का इसी साल अकेडमी में आई होगी। फिर वो देखती है कि निर्वाण जहाँ जहाँ से जा रही थी वहाँ उसके पैरों के नीचे पतली बर्फ की परत छूट जाती। निर्वाण को थोड़ी ही देर में अपनी क्लास मिल जाती है जिसमें पहले से ही गिनती के 5 बच्चे बैठे हुए थे। निर्वाण को जो कुर्सी मिली थी वो क्लास के सबसे आखिर में एक कोने में थी जिस पर जाकर वो बैठ जाती है, लेकिन रहस्यमय रूप से उसकी उपस्थिति किसी को अनुभव नहीं होती, जिसका कारण उसका सफेद चोगा था जिस पर कुछ प्राचीन मंत्र उकेरे हुए थे। थोड़ी ही देर में क्लास में इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं। उनके आते ही सभी बच्चे अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। इंस्ट्रक्टर अपना परिचय देते। मेरा नाम अश्विन संजीवनी है और मैं हूँ आपका इस वर्ष का इंस्ट्रक्टर। उनकी बात सुनकर सभी बच्चे आपस में बात करते हैं। अश्विन संजीवनी, ये तो अकेडमी के डॉक्टर डिपार्टमेंट के हेड है ना? डिपार्टमेंट हेड तो नहीं पढ़ाते हैं ना? वो सभी लोग ऐसी बात कर ही रहे थे कि तभी इंस्ट्रक्टर अश्विन, सभी लोग शांत रहें और मेरी बात सुने। आप सब जैसे कि जानते हैं कि डॉक्टर केवल वही लोग बन सकते हैं जिनके पास जल, भूमि या फिर इनसे निकलने वाले कोई अन्य तत्व हो, जैसे हीलिंग और वुड। इसीलिए डॉक्टर की संख्या काफी कम होती है और उनका महत्व बहुत अधिक। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस मार्ग पर आने के बाद इसे बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो इसी के साथ चलिए हमारी क्लास शुरू करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद निर्वाण अपने भाई बहनों के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी, जहां पर वो सब अपनी क्लास में हुई गतिविधियों और वहां के बच्चों के बारे में बात कर रहे थे। नीर छोटा सा मुंह बनाकर बोलता है, दीदी मेरी क्लास में सब या तो अग्नि तत्व से थे या फिर आकाश तत्व से, लेकिन वहां मैं अकेला ही था जो जल तत्व से था। वो इंस्ट्रक्टर बोल रहे थे कि मैं वो दूसरा व्यक्ति हूँ जो जल तत्व के साथ केमिस्ट बनना चाहता है। सभी बच्चे मुझ पर हंस रहे थे और फिर इंस्ट्रक्टर गुस्से में बोलते हैं, बस तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि तुम किस अकेडमी में हो। मेरे विचार में आपके स्टूडेंट टोकन में पहले से ही नियम दिए गए हैं कि आपको अकेडमी में किस तरह का व्यवहार करना है। इतना कहने के बाद वो अपने हाथ बांधकर अपना परिचय देते हैं और पता चलता है कि उनका तो खुद का जल तत्व है। उसके बाद सभी बच्चों के चेहरे देखने लायक थे। वो सभी नीर की बातें सुनते सुनते आराम से खाना खा रहे थे कि तभी कुछ बच्चों का समूह कैंटीन में आता है, जिनके हाथ में फुटबॉल थी। वो समूह आकर उनके पीछे वाले टेबल पर बैठ जाता है। उनमें से एक लड़का बोलता है, इस साल हमारी क्लास में कितने समनर हैं? दूसरा लड़का, कुछ 2 समनर हैं और एक तो तुम्हारे सामने ही बैठा है। तभी उनमें से एक लड़का जिसकी भूरी आंखें थी घमंड में अपना सर ऊंचा कर लेता है क्योंकि वो बच्चा उसी के बारे में बात कर रहा था। उसी समय एक लड़कियों का समूह वहां से गुजरता है। उसमें सबसे आगे चलने वाली लड़की को देखकर वो पहला वाला लड़का बोलता है, ये तो वही दूसरी समनर है ना जिसका समन बीस्ट उस लाल आंखों वाले डेविल को देखकर भाग गया था। वो लड़की उसकी बात सुनकर गुस्से में उसे देखती है। वो लड़का चुप हो जाता है और वो लड़की गुस्से में अपने दांत पीसते हुए वहां से चली जाती है। उस लड़के के पास बैठा वो भूरी आंखों वाला समनर लड़का उस लड़के को बोलता है, उस लड़के को गुस्सा मत दिला, तुम्हें पता है वो बुलबुल कबीले से हैं जो प्राचीन समय से ही अपने समनिंग जादू के लिए जाने जाते हैं और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो लड़की वहां के मुखिया के पद की सबसे मजबूत दावेदार है। प्रवेश परीक्षा के दौरान इस लड़की ने अपने से 3 स्तर ऊपर के बीस्ट को धूल चटा दी थी। इसके चाचा समनिंग एंड टेमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं। इस लड़की को गुस्सा दिलाकर उस लाल आंखों वाले डेविल ने अच्छा नहीं किया। ये लड़की उसे छोड़ेगी नहीं। शिराखा जो जब से उस समूह के बीच में बैठी हुई थी और उनकी बातें सुन रही थी, अपनी कुर्सी वापस अपने टेबल की ओर घुमा लेती हैं और रुद्र से पूछती हैं, भैया ये टेमिंग एंड समनिंग डिपार्टमेंट में लाल आंखों वाला डेविल लड़का कौन है जिसने उस सम्राट बुलबुल को गुस्सा दिला दिया? अब छोड़ेगी नहीं वो उसे। उसके चाचा टेमिंग एंड समनिंग डिपार्टमेंट के हेड हैं।
रुद्र, शिराखा बेटा, मैं तुझे बताता हूँ इस बुलबुल चुलबुल जैसी नोबल छिपकलियाँ कैसी होती हैं। पढ़ा है मैंने नोवेल में, ऐसी छिपकलियाँ ना खुद से जरा सा भी टैलेंटेड व्यक्ति झेल नहीं पाती हैं, और अगर सब कुछ करने के बाद भी उनसे जीत नहीं पाती तो अगले ही चैप्टर में उन पर डोरे डालने लग जाती हैं, और वो सस्ता नशा करके बैठा मेन कैरेक्टर उनके डोरे डालने के कौशल से इतना प्रभावित हो जाता है कि बाद में उससे शादी भी कर लेता है। और ये नोबल छिपकले भी ऐसे ही होते हैं। शिराका, भगवान ही बचाए बेचारे उस लाल आंखों वाले डेविल को उस नोबल छिपकली से। तभी कैंटीन में बच्चों के बीच एक नई चर्चा होना शुरू हो गई थी, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के पद की। बच्चे इस पद के लिए कई नाम ले रहे थे, लेकिन उनमें 5 नाम समान थे: डायमंड टूथ, लाइटनिंग स्पीड, क्वीन ऑफ समनी, वाटर पर्ल और मून टेल।